मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करते तो कौम की अमानत में खयानत होती। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत का मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के साथ बैठक के बाद साफ साफ कह दिया कि मुसव्विदा किसी को दिया क्या, किसी को नहीं दिया क्या। जो मुसव्विदा इन्हें दिया गया वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। दोपहर के खाने पर मौलाना की मेज़बान असद कैसर ने JUI के साथ मिलकर चलने का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत ने आईनी तरमीम को अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाया। मौलाना फजलुर रहमान से तय हुआ है कि ऑपोजिशन मुशावरत से आगे बढ़ेगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के ऑर्डर पर गौर, कानूनी निकात और मुज़म्मरात का जायजा लिया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी गौर किया गया। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगकर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना था कि ताख़ीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल की। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत कहा बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, 1365 सफात का रिकॉर्ड भी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे, 10 दिन की मजीद मोहलत दी जाए। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या हमने आपको बार बार नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं? 5 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पर इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी सर्टिफिकेट मंजूर करने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI की दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी इलेक्शन कमीशन के रेडार पर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए मजीद 60 दिन की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर पार्टी डीनोटिफाई हो सकती है, इंतखाबी निशान भी लिया जा सकता है। देखेंगे कि आपको मजीद वक्त दें या नहीं। JUI के DG पॉलिटिकल विंग ने कहा कि पार्टी अहदेदारों की 5 साल मुद्दत 7 जुलाई को खत्म हुई। सूबाई इंतखाबात का अमल जारी है। बीच में आम इंतखाबात भी आ गए थे और अब आईनी तरमीम भी चल रही है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आईनी तरमीम का इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म दिया कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले, लेकिन हतमी फैसला ना दे। मजीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर नोटिस जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरह मुकम्मल ना हो सकी। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम का टेलीफोनिक रब्ता। अक्टूबर में दौलत मुश्तरका के इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दावत कबूल करते हुए दौलत मुश्तरका और इसके चार्टर पर अमल दरामद के आज़म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बादशाह चार्ल्स की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया। असल में गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंस। वो कहते हैं ना वेला, वो मेरे ख्याल में एक वो लड़का है वेला मुंडा, वो टिकटॉक पे वो वेले मुंडे वाले IDs को दे दें आप। ये गवर्नर हाउस भी जो है ना ये भी KP गवर्नमेंट के हवाले किया जाए तो फिर किसी एनेक्सी में जाएगा या किराए के घर में जाएगा। इसको इज्जत रास नहीं आ रही है। वो भाई बड़ा ज़बरदस्त गवर्नर हाउस है, बड़े मज़ेदार ड्राइंग रूम है, टिकटॉक बनाया कर सब तू बनाता है डेली। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है, एक टिकटॉकर यहाँ पे छोड़ा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर गवर्नर KPK को निशाने पर ले लिया। वेला मुंडा कह दिया। कहा एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है और दूसरे गवर्नर KPK हैं। गवर्नर पर्ची पर आए हैं, इन्हें इज्जत रास नहीं आ रही। गवर्नर हाउस खाली कराया तो एनेक्सी या किराए के मकान में रहेंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने इख्तियार आवाम का पोर्टल के इफ्तिताह के मौके पर कौमी तराने पर अफगान काउंसिल जनरल के खड़े ना होने पर कहा अफगान हुक्काम ने मौक़िफ़ दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहले मरहले में 5,800 स्कूल्स को आउटसोर्स करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि मंसूबे के तहत 14,000 स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा। अगर टीचर्स नहीं हैं तो स्कूलों में भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की तरह विजिटिंग फैकल्टी होनी चाहिए। मरीम नवाज ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले स्कूलों की मुसलसल निगरानी होगी। PTI दौरे हुकूमत में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की गई। पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती थी। हमारे लीडर को बाहर लेकर आएं, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की पेशकश। कहा, आपका हाउस ऑफ फेडरेशन ही मुकम्मल नहीं, नामुकम्मल हाउस से आप कैसे तरमीम पास कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद करते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि नवासा रात के अंधेरे में नाना के बनाए आइन पर नकबजनी कर रहा था। ये कहना कि हमारे लीडर को छोड़ो, ऐसा कोई NRO नहीं दिया जा रहा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का अली मोहम्मद खान के मुतालिबे पर रद्द-ए-अमल। कहा, बरतानिया में होने वाले वाक़यात के तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 9 मई जैसे मुकदमात का भी फैसला न हो सका। अता तारिक का कहना था कि आईनी तरमीम का मुस्तवदा तमाम जमातों के पास था। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इत्तफाक़ राय की कोशिश की। अपडेटेड मुस्तवदा तैयार कर लिया गया है। लबनान में हिजबुल्लाह और उनके हामियों के ज़ेर इस्तेमाल हज़ारों पेजर डिवाइसेस में बैक वक्त धमाके, 18 अफराद हलाक, तकरीबन 4,000 जख्मी, 400 से ज़ायद अफराद की हालत तशवीशनाक। लबनान में हिजबुल्लाह के 10 अरकान, शाम में पेजर धमाकों से 7 अमवात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल 5,000 पेजर्स में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने आम सिक्योरिटी निज़ाम से पता न चलने वाला तबाहकुन कीमियाई मवाद पेटर्न नस्ब किया। पेजर्स बनाने वाली ताइवानी कंपनी अपोलो पेजर्स का कहना है कि पेजर्स उन्होंने नहीं, यूरोप ने उनकी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने बनाए। ताइवान में तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बाकायदा जंग छिड़ने पर हिजबुल्लाह पर स्ट्रेटेजिक बर्तरी के लिए राबते के आलात तबाह करने की हिकमत अमली तैयार की हुई थी। धमाकों का फैसला हिजबुल्लाह को पेजर हैक होने का इल्म होने पर किया गया। पूरे मुल्क में मुकामी हुकूमतों का यकसा निज़ाम कायम किया जाए। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट तश्कील दी जाएगी। मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के जरिए कराए जाएंगे। MQM पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल जमा करवा दिया। 26वें तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दे दिया। मुजवज़ा बिल में कहा गया है कि मेयर या चेयरमैन बराह रास्त मुंतखब किया जाएगा। मेयर को म्यूनिसिपल सर्विसेज फराहम करने वाले तमाम इदारों पर कंट्रोल हासिल होगा। हर मुकामी अदालत अपने पहले इजलास की तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत में कमी नहीं आने देंगे, किसी सूरत किसी और कोर्ट को मंजूर नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी वक्त है ना ही हालात के ऐसी आईनी तरमीम की जाएं। हामिद खान ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा कोई दूसरा चीफ जस्टिस कबूल नहीं। मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में कहा गया है कि ये मामला अदलिया की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। मुजवज़ा आईनी तरमीम की दरख्वास्त को 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने रखने की इस्तदा। रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरचियो की दफ्तर ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस का इल्म और तजर्बा पाकिस्तान के लिए एक आरामद साबित होगा। पाकिस्तान दौरे का मकसद समझ को बेहतर बनाना है। कहा, गुज़श्ता बरस हमारी 2 तरफ़ा तिजारत का हजम $1 अरब से बढ़ गया है। SCO रुकन ममालिक में पायदार तिजारती तरक्की यकीनी बनाने के पाकिस्तान के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। बारिश से मुतासरा कराची की सड़कों की तामीर के लिए $1.5 अरब की मंजूरी। सड़कें वक्त से पहले कैसे खराब हुई, किसने बनाई?
वज़ीर आला सिंध की इंक्वायरी की भी हिदायत। सूबे में बारिश और सैलाब से मुतासरा सड़कों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि कराची डिवीजन के 7 अजला में सड़कों के पैच वर्क की ज़रूरत है। तमाम सड़कें बारिशों में ख़राब हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिदायत की कि कराची की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू करे, सड़कें मयारी बनाएं, सड़कों के साथ निकासी आब का निज़ाम और सर्विस लाइन भी बनाएं। इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि KMC ने टेंडर कर दिए हैं, जल्द काम शुरू किया जाएगा। कराची में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मुश्तबा केसेस में इजाफा। जनरल फिजिशियन JPMC डॉक्टर फैसल जावेद के मुताबिक जिन अस्पताल में रोजाना डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की अलामात वाले 50 मरीज आ रहे हैं, इंचार्ज इमरजेंसी सिविल अस्पताल डॉक्टर इमरान सरवर की भी चिकनगुनिया के मरीजों में इजाफे पर तशवीश। कहा, महंगे टेस्ट के सबब शहरी चिकनगुनिया की तशखीस करवाने से कासिर हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो की रवां साल सिंध में चिकनगुनिया के 140 केसेस सामने आने की तस्दीक। मलेरिया और डेंगू की सूरत हाल को बेहतर करार दिया। कहा, डेंगू मलेरिया के पेश नज़र बल्दियाती इदारों को स्प्रे मुहिम का कहा है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां साल शहर में मलेरिया के 88,000 और डेंगू के 1,229 केसेस सामने आए। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बिजली के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ से 3 फेज मीटर के सार्फिन महरूम। बिलों में रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज वाले सार्फिन को मिला। लेस्को ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने सिंगल और 3 फेज तमाम सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया था। वजारत ने सिर्फ सिंगल फेज मीटर सार्फिन को रिलीफ देने की हिदायत की। दहशतगर्दी का खतरा है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र PTI को कराची में कहीं भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस यूसुफ अली ने कहा कि अगर सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। कहाँ है मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसमें सिक्योरिटी खतरात की निशानदेही की गई है। जलसे की इजाज़त ना देने और सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक रिपोर्ट तलब। डिप्टी कमिश्नर को PTI की नई दरखास्त पर जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में PTI का जलसा रोकने के लिए दरखास्त। शहरी मिर्जा वाहिद रफ़ीक की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि PTI के जलसों में नफरत अंगेज तकारीर की जाती हैं। वज़ीर आला KP के अलीमीन गंडापुर की तकरीर रिकॉर्ड पर है। PTI के जलसों में अदलिया और आईनी इदारों के खिलाफ तकरीर करके उनकी भी तौहीन की जाती है। नून लीग और तहरीक इंसाफ सियासी मुखालिफ हैं। खून खराबे का खतरा है। PTI को पंजाब भर में कहीं पर भी जलसा करने से रोका जाए। हैदराबाद के 10 साल के ज़हीर का 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद सुराख न मिल सका। DSP फुलेली का कहना है तमाम अस्पतालों, जेलों समेत तहकीकाती इदारों को भी खतूत लिखे हैं। पुलिस भी बच्चे को तलाश कर रही है। सिंध हाई कोर्ट में ज़हीर के वालिदैन ने अखराजात ना होने के बायस केस ख़त्म करने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने करार दिया था कि आप ना भी आएँ, केस चलता रहेगा।